दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल भर्ती 2024 एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF एंड SSF राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपाही इन द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। यानी कि आपका एग्ज़ाम कब होगा तो 2025 में होगा, जनवरी फरवरी 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर देख रहे हैं डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5/9/2024 टू 14/10/2024। यानी कि आपका फॉर्म कब से भराएगा 5 सितंबर से लेकर के आपका फॉर्म 14 अक्टूबर के बीच में भराएगा। यानी कि फॉर्म भराना कब से स्टार्ट होगा तो 5 सितंबर 2024 को फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। आखिरी डेट क्या है तो 14 अक्टूबर 2024 आखिरी डेट है फॉर्म भरने का। आगे बताया जा रहा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14/10/2024। यानी कि फॉर्म भरने का आखिरी डेट कब है, फॉर्म भरने का आखिरी डेट आखिरी तिथि 14 अक्टूबर 2024 है। जबकि फॉर्म भरना स्टार्ट कब से होगा तो आपको 5 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। अंतिम डेट है आपका 14 अक्टूबर। आगे बताया जा रहा है लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 15 अक्टूबर तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और यहाँ पर दिया गया है लास्ट डेट टाइम रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 14 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और 15 अक्टूबर तक आप लोग पेमेंट भर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन, आप लोग किसी भी प्रकार की करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर के बीच में आप लोग फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन बताया गया है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जनवरी फरवरी 2024। यानी कि आपका CBT एग्ज़ाम कब हुआ था जनवरी फरवरी 2024 में होगा। आगे हम लोग इसमें देखते हैं और एग्ज़ाम शेड्यूल देखते हैं। टोटल पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर टोटल पद जो आपका है ना कि 39,481 पद है। कितना पद है 39,481 पद है। यहाँ पर पे स्केल की बात कर ले तो लेवल 1 का है जो 18,000 से 56,900 के बीच में आपका क्या है कि सैलरी है। आगे बताया गया है कि यहाँ पर अलग अलग BSF में 13,000 है, CISF में 6,000 पद है, 6,430 पद है, CRPF में 11,299 पद है। इस तरह से ITBP में 819 पद है, असम राइफल में 2564 पद है, SSF में 1148 पद है, NCB में 35 पद है और यहाँ पर NCB और क्या है कि 11 पद है और SSF में 35 पद है। टोटल आपको 39,481 पद है। आगे हम लोग देखते हैं कि नेशनलिटी और सिटीजनशिप द कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया वैकेंसी इन द CFF, यानी कि आपको इसके लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। और इसके बाद एज लिमिट की बात किया गया है तो 18 से 23 वर्ष का आपका क्या होना चाहिए, उम्र होना चाहिए 18 से 30 वर्ष। यानी कि 1 जनवरी 2025 को जो है ना आपको जो है ना 23 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि कट ऑफ डेट भी जारी कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जारी कर दिया गया है, कैंडिडेट वर नॉट बिफोर द 2/1/2022, यानी कि आपका जन्म जो है ना 2 जनवरी 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना 2 जनवरी 2002 से पहले का और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। SC/ST को 5 साल का छूट दिया गया है, OBC को 3 साल का छूट दिया गया है और एक सर्विसमैन को भी 3 साल का अतिरिक्त छूट दिया गया है। यहाँ पर और भी सारे कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं अब इसका जो है ना एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और फिजिकल टेस्ट का पैटर्न क्या है, फिजिकल कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर और भी सारे नोटिस को मेंशन किया गया है। हाउ टू अप्लाई करने के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी के बात किया गया है तो फी पेबल 100 रुपये फॉर 100, यानी कि 1,000 रुपया आपको 100 रुपया का पेमेंट करना है। कितना का पेमेंट करना है तो 100 रुपये का पेमेंट करना है। वोमेन कैंडिडेट बिलोंग विद द शेड्यूल कास्ट SC एंड शेड्यूल ट्राइब ST एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फी, यानी कि उन लोगों को फॉर्म में क्या किया गया है, छूट भी दिया गया है। फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट 15 अक्टूबर 2024, यानी कि 15 अक्टूबर 2024 तक आपको फॉर्म का जो है ना फ़ी जमा कर देना है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है ना
सेंटर दिया गया है, अलग अलग राज्य में इसका सेंटर कोड दिया गया है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात किया गया है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना आपका, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का। जनरल नॉलेज है और जीके जीएस अवेयरनेस से करेंट है जो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। इंग्लिश हिंदी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है। इस तरह से आपका टोटल कितना है, 80 क्वेश्चन है जो 60 मिनट में आपको बनाना है। यानी कि टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो 1 घंटा 60 मिनट है एग्जाम टाइम ड्यूरेशन। आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर सिलेबस का डिटेल्स दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है। उसके बाद जो है ना जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है। इस तरह से क्या है, इंग्लिश हिंदी का सिलेबस दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। और यहाँ पे जो है ना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात की गई है, पीईटी की बात की गई है। 5 किलोमीटर जो है ना 24 मिनट में दौड़ना है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर जो है ना 8.5 मिनट में दौड़ना है। इसी प्रकार जो है ना यहाँ पे बात की गई थी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है ना फिजिकल टेस्ट की। और जो है ना हाइट कितना होना चाहिए, एक मेल 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। हाइट कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर। फीमेल का 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी में यह हाइट यहाँ पर दिया गया है। आपको किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका अलग अलग हाइट भी मेंशन किया गया है। आप जिस कैटेगरी में उस हिसाब से अपना देख सकते हैं। तो यह आपका जो है ना फिजिकल एफिशिएंसी की बात की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं। और दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर सही होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।